एक प्रो ट्रेडर और नूब ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है? आप बोलेंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस, मनी एंड माइंडसेट। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये बातें सुनने में समझने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एक प्रॉपर हमारे लिए काम कैसे आएंगी ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रेक डाउन करूंगा मैं एक एक चीज़ को कि नूब ट्रेडर से लेकर प्रो ट्रेडर में जो डिफरेंस रहते हैं वो क्या रहते हैं। और मैं 10 आपसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा बीच में, अगर आपने उनके स्केल 1 से लेके 3 तक उनके जवाब आपने दिए या फिर माइंड में सोचे, तो आप इन जवाब से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितने नूब हैं और कितने प्रो हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कंपैरिजन है कि मार्केट के बारे में आपने सुना कहाँ से था। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं कि जो पहली बार आपने मार्केट में सुना कि मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना, आपने कहाँ से सुना है? देखो, अगर आपने आपके कोई परिवार में, फैमिली में कोई पहले से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं या आपके मोहल्ले में करते हैं, आपको पहचानते हैं, कहीं न्यूज़ में पढ़ा, वो सही है, वो आप उसके लिए मतलब सही अप्रोच है मुझे लगता है। लेकिन अगर आपने गलती से इंस्टाग्राम रील में देख लिया कि कोई पैसा उड़ा रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, लैपटॉप लेके स्विमिंग पूल के पास में बैठा है, अगर ऐसा देख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होगी। तो इसको आप अपने हिसाब से 1 to 3 रेटिंग देना, 1 से लेकर 3 तक। अगर आपको सही जगह से पता लगा ट्रेडिंग के बारे में, जहाँ से आपको ये भी पता लगा होना चाहिए कि मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो आपको 3 नंबर दीजिए, अपने आप को लिख लीजिए। अगर आपको ऐसी वर्स्ट केस जगह से पता लगा है, जैसे कि किसी इंस्टाग्राम या रील में दिखाया आपको कि प्रॉफिट वगैरह, ये मोटी जान मेरा पैसा, ऐसा कुछ है, तो अपने आप को 1 रेटिंग दीजिए अगर आपने ऐसी जगह सुना है तो। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की। ये सबसे बड़ा सवाल आता है जो कि मेरे दिमाग में आता है कि मैं लोगों से पूछूं, अपना बताऊं भी सही कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की, आप ट्रेडर क्यों बनना चाह रहे हो। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा, 90% लोग का और 99% का, कि पैसे के लिए। मैं भी पैसे के लिए आया हूँ, आप लोग भी पैसे के लिए आए हो, सभी लोग। लेकिन ये सिर्फ इतना सही नहीं है, क्योंकि जो पैसा कमाने का मोटिवेशन होता है ना, वो हमेशा नहीं रहता। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी एक जॉब लगी 10,000 पर मंथ की, मैं अपने लेवल की बात करूँ अभी, 10,000 पर मंथ की जॉब लगी। आप वहाँ पे काम करोगे, कुछ दिन करोगे, महीने 2-4 महीने आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं थी, आप कॉकरोच थे एक तरह से, जॉबलेस। कॉकरोच माने नई चीज़ आई है, ठीक है, मार्केट में, उसकी बात करूँ, बुरा मत मानना। तो दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो नौकरी 10,000 की लगी, उसके बाद आपको 1 लाख की नौकरी लग जाएगी, तो आपको खुश होगे कि नहीं? होगे, बहुत खुश होगे। लेकिन वो 1 लाख की नौकरी भी आपको 1 साल 1.5 साल तक ही अच्छी लगेगी, उसके बाद इससे भी आपका दिल उठ जाएगा, आप इससे भी परेशान हो जाओगे। तो सिर्फ पैसा के लिए आप ट्रेडिंग में आए हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो उतने में आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपसे कोई इमोशन जुड़ा हुआ है ट्रेडिंग में आने का, इमोशन मैंने बताया था पहले वीडियो में कि अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, बहन भाई के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो मार्केट में आपका मोस्ट वेलकम है। आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आए हो, तो कसम से बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, आपको ज़बरदस्ती रील में मोटिवेशन आएगा। तो अगर आप सही तरीके से, मतलब सही अप्रोच को लेकर ट्रेडिंग में आए हो, जैसे कि आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने आप को 3 रेटिंग दो। अगर आप पैसा वैसा ही कुछ ही कमाना चाहते हो, ठीक है, गाड़ी बंगला घुमाना चाहते हो, तो अपने आप को 1 रेटिंग दो, क्योंकि ये सबसे बेकार है। अगर आप मिडिल में हो, बीच में, कि ठीक है, आप फैमिली के लिए भी करना चाहते हो, अपने लिए भी करना चाहते हो, तो 2 रेटिंग दो, मतलब 2 नंबर दो इस वाले में। ठीक है, पहले वाले में दिए थे आपने, इसमें फिर से। अब तीसरी चीज़ आती है लर्निंग फेज, कि आपने जो लर्निंग ली है मार्केट में, ठीक है, वो आपका फेज कैसा निकला। मतलब आप, एक फेज होता है कैसा कि पैसे लेके आते हैं मार्केट में बहुत सारा, और सीखने की कोशिश करते नहीं, डायरेक्ट बाई सेल पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये फेज कैसा गुजरा, मुझे ये जानना है। अगर ये आपका फेज लर्निंग वाला ऐसा गुजरा है कि ठीक है, आपने प्रॉपर मार्केट में कैपिटल वगैरह लेके आया, फिर उससे कैपिटल लाने से पहले आपने पेपर ट्रेड किया है, अगर वो कैपिटल भी धीरे धीरे इस्तेमाल किया, पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे, आप सीखने के लिए आए थे, तब बेस्ट है आपके लिए। तो आपको इसके हिसाब से रेटिंग दो अपने आप को। अगर आप शुरुआत में लर्निंग के लिए आए थे प्रॉपर, तो अपने आप को 3 रेटिंग दो। अगर आप पैसे कमाने के लिए कूद पड़े, जस्ट मार्केट में पैसा डाला बस, तो अपने आप को 1 रेटिंग दो। ठीक है, अब चौथी बात आता है सेटअप, कि आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है क्या। प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप से मेरा मतलब है कि जब आप ट्रेड करते हो, तो क्या मोबाइल पे करते हो, लैपटॉप पे, पीसी सेटअप पे, टैबलेट पे, किस पे करते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग आपके पास मोबाइल के अलावा एक और स्क्रीन होनी चाहिए,
टैबलेट, लैपटॉप या फिर पीसी, इन तीन में से कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए आपके पास। टीवी भी चलती है, पता नहीं इस पर चार्ट वगैरह मैंने देखा किसी को चला दो, तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, जिसकी वजह से आप मार्केट में ठीक से जब ट्रेड करो तो चार्ट को समझ पाओ। अगर आप सेम मोबाइल से ट्रेड करते हो, सेम पे चार्ट देखते हो, गलत है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है। ये आपको थोड़ी सी इसको बेटर करनी चाहिए। हो सकता है कोई एक्सेप्शन के लिए एक दो बंदे हो जो ऐसा कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप चार्ट को जिस तरह से मैं देखता हूँ कि चार्ट में क्या चल रहा है कहाँ पे, तो आपके लिए उसको ज़रूरत है। अगर आप लाइन वगैरह ही बनाते रहते हो तो फिर वो पता नहीं आपके लिए कैसा काम करेगा। तो अगर आपके पास सेटअप है, प्रॉपर सेटअप बोलूँगा मैं, एक दो स्क्रीन को अगर वो है, एक स्क्रीन मान के चलो, तो अपने आप को 3 नंबर दो। अगर आपके पास एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है, 2 मोबाइल है, तो अपने आप को 2 नंबर दो। अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है तो अपने आप के लिए फिर 1 नंबर दो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, एनालिसिस। क्या आपको मार्केट की एनालिसिस करना आता है? एनालिसिस से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने एनालिसिस की कि मार्केट कल ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाना चाहिए, कि नीचे जाएगा तो नीचे जाना चाहिए, नहीं। एनालिसिस से मेरा मतलब होता है कि मार्केट में पिछले दिन क्या हुआ और उसके पिछले दिन या फिर पूरी एक्सपायरी मार्केट में क्या हो रहा है। आपको समझ आना चाहिए वो चीज़ कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे जो साइकोलॉजी नंबर है वहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हुआ। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट को सिर्फ देखा, ठीक है बाय कर लेते, ठीक है सेल, नहीं। आपको एक एनालिसिस करना आना चाहिए। और एनालिसिस अगर आप कर पाते हो कि आप यहाँ पे हो रहा है, वो चीज़ डेली काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने सपोर्ट देख लिया, कल आपने अलग ही देख रहे थे, नहीं, वो सेम चीज़ आपको डेली देखना है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हो, चलती या नहीं चलती वो बात की बात है, ठीक है, वो आप सुधार लेंगे, हम सुधार लेंगे, सब मिलकर सुधारेंगे। लेकिन अगर एनालिसिस करना आता है तो अपने आपको 3 नंबर दो। अगर आपको एनालिसिस आती है, कभी सही चलती है कभी गड़बड़ चलती है, तो 2 नंबर दो। अगर आपको आती नहीं है तो फिर 1 नंबर दो एनालिसिस। ठीक है, छठी चीज़ आती है मार्केट में डायरेक्शन। क्या आप अपनी एनालिसिस के बाद मार्केट में एक डायरेक्शन बना सकते हो, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो? डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है कि आप एक एनालिसिस किया आपने कि भैया यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे बिग प्लेयर और ये न्यूज, वो जो भी आप समझना है, आपको डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट में कल के दिन हो सकता है नीचे आए, हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया डायरेक्शन। या फिर ओवरऑल मार्केट डाउन साइड रहेगा, ये आपका डायरेक्शन होता है मार्केट में। ठीक है, या फिर आपका ऐसा डायरेक्शन कि ठीक है आज के दिन मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहने वाला है। आपको अगर डायरेक्शन डिफाइन करना आता है एनालिसिस को देख के, तो अपने आपको 3 नंबर दो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन समझ नहीं आता कि हाँ ठीक है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कभी कभी समझ आता है कभी नहीं आता, 2 नंबर दो। अगर आपको आता ही नहीं समझ के मार्केट में, पता नहीं कहते कहीं जाएगा मुझे तो पता ही नहीं भैया, तो 1 नंबर दो। ठीक है, ये नंबर जोड़ते जाना, लिखते जाना कहीं पे, बाद में मैं पूछूंगा, बहुत काम आएंगे। अब डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एंट्री पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंट्री पॉइंट। क्या आप मार्केट में एंट्री जहाँ करते हो, क्या अपना लेवल डिफाइन है? जैसे मैं बताता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ मोस्टली ब्रेकआउट पे, स्विंग का ब्रेकआउट 500, 200, 800, 1000, ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद अपोजिट एंट्री करता हूँ। क्या आपका प्रॉपर डिफाइन है? मतलब मेरे लेवल के पास आता है भैया, मैं आंख बंद करके सेल या बाई मार देता हूँ, बस जो होगा देखा जाएगा। तो क्या आपके पास, और उस पर मैं डेली काम करता हूँ सेम चीज़ पे, क्या आपके पास ऐसा कोई लेवल डिफाइन है जहाँ पे आप एंट्री करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज सपोर्ट पे एंट्री किया, कल रेजिस्टेंस पे एंट्री करोगे, कल ब्रेकडाउन पे एंट्री करोगे, परसों ब्रेकआउट पे करोगे, कभी, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को आप? एक लेवल पे सिर्फ एक तरह की एंट्री बनाई जा सकती है, या तो ब्रेकडाउन पे बनेगी या सपोर्ट पे बनेगी, सिंपल। अगर आप कभी सपोर्ट पे बनाते हो कभी ब्रेकडाउन पे बनाते हो, वो नहीं चलेगा मार्केट में। अगर आप एंट्री पॉइंट आपका बदलता रहता है, 1 नंबर दो, सॉरी 3 नहीं। अगर आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन नहीं है तो अपने आपको 1 नंबर दो। अगर आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन है लेकिन कभी कोई मिस हो जाता है, कुछ गड़बड़, तो 2 नंबर दो। अगर आपका एंट्री पॉइंट डिफाइन भी, आप प्रॉपर उस पर एंट्री कर रहे हो, अपने आपको 3 नंबर दो। ठीक है, लिख लो। अब आते चौथी बात, 8वीं बात, जो कि बहुत ही ज़रूरी आती है। ये तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी। ठीक है, यहाँ पे होता है एसएल। क्या आप एसएल का बेट कर पाते हो? आपने एसएल लगाया, मुझे 2000 लॉस लेना है, तो क्या आप 2000 रुपये के लिए रुक पाते हो वहाँ पे? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 1000 रुपये काट के भाग जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका 2000 लॉस हो गया, आप सोच रहे हो अभी घूमेगा तो 2500 लेके जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो कि 2500 भी लेके जा रहे हो कभी कभी, और कभी कभी आप 2000 के बदले 1000 लेके जा रहे हो, अपने आपको 3 नंबर नहीं देना, अपने आपको 1 नंबर दो, क्योंकि आप गलती कर रहे हो यहाँ पे दोनों तरफ की। एक तो आप बड़ा लॉस भी लेते हो, वो आधा भी लॉस भी लेते हो, तो आपको 1 नंबर देना है। अगर आप सिर्फ एक तरफ की गलती करते हो, या फिर बड़ा लॉस करते हो, या फिर आप
छोटा लॉस काटते हो तो 2 नंबर दो, अगर आप प्रॉपर लॉस काटते हो 3 नंबर दो, अपने आप को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज 9th नंबर, अब आता है टारगेट, जो कि मेरी भी प्रॉब्लम बनी हुई थी लेकिन अभी ठीक हो गई। टारगेट, क्या आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग निकलते हो? आपने टारगेट बनाया मार्केट में कि मुझे 3000 प्रॉफिट चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2500 का प्रॉफिट दिखता है 1500 आता है आप निकल जाते हो, आप अपने आप पे विश्वास नहीं है, बेट नहीं कर पा रहे हो 3000 का, ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा है कि आप 3000 प्रॉफिट दिख जाता है, 4000 दिख जाता है, आप काटते ही नहीं हो, वो लॉस में आ जाता है, माइनस चला जाता है, काटते ही नहीं हो, लालच आ जाता है ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें होती हैं कि कभी प्रॉफिट के बाद ही बैठे रहते हो या फिर जल्दी भाग जाते हो, तो अपने आप को 0 नहीं 1 नंबर दो, सॉरी अपने आप को 1 नंबर दो। अगर आप सिर्फ एक तरफ की गलती करते हो कि बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में रहते हो या फिर छोटा टारगेट लेते हो, तो 2 नंबर दो। अगर आपकी दोनों तरफ आप सही रहते हो, मतलब आपका जो टारगेट है 3000, ना आप बड़ा के चक्कर में फिरते हो ना आप छोटा टारगेट लेते हो, आप फिक्स 3000 लेते हो, 150 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपने आप को 3 नंबर दो। अब आती 10वीं चीज़, जो कि बस जिसका कुछ पूछो ही मत, ठीक है, जो गलती मैंने नहीं करता मैं, लेकिन 10वीं चीज़ क्या है? 10वीं चीज़ है ओवर ट्रेडिंग, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। क्या आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हो? अगर आप ओवर ट्रेडिंग मार्केट में हमेशा करते हो, जब आपका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, आप मतलब हफ्ते में एक बार ओवर ट्रेडिंग हो रही है, अपने आप को 1 नंबर दो। अगर आप जो ओवर ट्रेडिंग है उसको अगर आप कभी कभी करते हो, महीने में 1-2 बार, एक बार करते हो, तो अपने आप को 2 नंबर दो। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करते आप, तो फिर अपने आप को 3 नंबर दो। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा अपना, जो भी आपने नंबर जोड़ लिए होंगे। ओके, और अब बात आती है फाइनल रिजल्ट की। अगर आपका नंबर 0 से 10 में आता है तो भाई आपको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है आपकी। अगर आपके 0 से लेकर 10 तक नंबर आए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके 1 से 20 के बीच में आए, 10 से 20 के बीच में आए, तो फिर आपके लिए मुझे लगता है ट्रेडिंग आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, आपका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके नंबर 20 से 29 आए, 20 से लेकर 29, तो आपके पास 3 महीने का समय है, आप इस चीज़ को सुधारो। अगर नहीं सुधार सकते इन चीज़ों को तो ट्रेडिंग छोड़ दो। और अब बात आती है फाइनल 30 की, जिन लोगों ने अपने 30 नंबर लाए हैं इसमें सारे क्वेश्चन में। अगर आप 30 नंबर लाए हो, वेल डन, मैं गारंटी लेता हूँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर अभी नहीं हो तो भविष्य में बन जाओगे। अगर आप 30 नंबर आए हैं आपके, तो आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, एसएल टारगेट के अकॉर्डिंग निकलते हो, प्रॉपर आपके एनालिसिस का, डायरेक्शन का सब कुछ है, तो आप ब्रेक इवन तो हो। और भविष्य में आप इस तरह से काम करोगे, सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट से, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब इसमें एक 11वां लेवल आता है, ठीक है, वो होता है क्वांटिटी वाला, कि आप जो क्वांटिटी बढ़ा देते हो, तो उसको मैं ओवर ट्रेडिंग में रखता हूँ। ओवर ट्रेडिंग में इसलिए रखता हूँ उस चीज़ को क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग है। क्योंकि आपका था कि आप 10 लॉट पे काम करोगे या 15-20 पे कर रहे हो, तो ओवर ट्रेडिंग है वो, ठीक है। जो ठीक है, जो भी हो, तो आप लोग अगर 30 में नहीं आए हो, क्योंकि मैं चलो ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 30 नंबर वाले को ही प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि देखो ट्रेडिंग है, ये कोई दूसरा गेम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, कोई जॉब नहीं चल रही है, ये कोई बिजनेस नहीं चल रहा है दूसरा वाला, जिसमें आप कोई वो लगा के रखा है आपका मॉल वगैरह क्या आज हो जाए कल नहीं होगा। ट्रेडिंग में आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 97% लोग ऑलरेडी मार्केट में माइनस में है, लॉस में ही है। थोड़े मोड़े बच्चे कुछ लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो वही कमा रहे हैं जिनके 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे एक भी नंबर कम, एक भी नंबर कटा तो आपका कट जाएगा।